तो दीपावली का पर्व नजदीक आ चुका है और ऐसे में दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैन भी लगा दिया गया। वहीं पंजाब में पराली जलाने पर रोक का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। यहां किसान सरकार और एनजीटी के आदेश को दरकिनार करते हुए पराली जलाकर अपना विरोध अभी भी जता रहे हैं। अलीगढ़ से खबर ये सामने आई है कि रिहायशी इलाकों में पटाखों के गोदाम हादसे को दावत देने प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। हालात ऐसे हैं कि यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और यही वजह है कि प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की, जहां पराली जलाने का असर देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिलता है। पंजाब सरकार तमाम कोशिशें बेशक कर रही हो, लेकिन पराली अभी भी जलाना वहां कायम है, अभी भी जलाना जारी है। संगरूर में किसानों ने पंजाब सरकार के फरमान के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिना तैयारी के रोक लगाने के आदेश को धत्ता बताते हुए पराली जलाकर फिर से विरोध जताया। पंजाब में पराली जलाते किसान, पंजाब सरकार के आदेश से बेअसर किसान। न एनजीटी का आदेश चला और न ही सरकार की सख्ती। पंजाब में संगरूर के किसानों ने कुछ इस तरह पराली जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि बिना तैयारी और विकल्प सुझाए पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगा दी है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो सकता है। संगरूर के डस्का गांव के किसानों ने सामूहिक तौर पर पराली न जलाने के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। पराली जलाने से प्रदूषण होता है, लेकिन सड़कों पर जो गाड़ियां चल रही है, क्या उससे प्रदूषण नहीं हो रहा? किसान ये तो मानते हैं कि पराली से प्रदूषण फैलता है, लेकिन आर्थिक नुकसान का हवाला देकर पराली जलाने को किसान अपनी मजबूरी बता रहे हैं। ये हमारी मजबूरी है। सरकार को चाहिए कि वो इसका समुचित रास्ता निकाले। सरकार पहले ये बताए कि उसने पराली जलाने के बदले क्या विकल्प निकाला है। एकदम से कहा जा रहा है कि पराली न जलाएं। पराली जलाने की समस्या से पैदा होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए एनजीटी ने सभी सरकारों को आदेश दिए थे कि वो किसानों को पराली जलाने से हर हाल में रोकें, लेकिन इसके लिए किसानों को महंगी मशीनें खरीदनी पड़ेंगी। किसान सरकार से आर्थिक मदद या मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में किसानों के सख्त रुख के बाद फिलहाल पराली से प्रदूषण का हल जमीन पर नजर नहीं आ रहा। टीम न्यूज़ नेशन। अब पंजाब के मुख्यमंत्री पहले ही चिंता जाहिर कर चुके थे और उनकी जो चिंता है वो वाजिब नजर आ रही, क्योंकि किसान अभी भी मानने को तैयार नहीं है। एनजीटी ने क्या फरमान दिया था, ये जानने के लिए हमारी सहयोगी पयोधी का रुख करते हैं। पयोधी, बिल्कुल, तो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि पराली जलाने को लेकर सरकार ने किस तरह से फरमान दिया था और एनजीटी कितने सख्त लहजे में अब हड़का रही है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, पराली पर एनजीटी का आदेश आया था। नवंबर 2015 में पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया था, यानी कि पाबंदी इस पर लगा दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी किसान नहीं बाज आए और सरकार को इसका जिम्मेदार एनजीटी ने ठहराया था। तो अब आपको बताते हैं कि पराली जलाने पर कितना जुर्माना लगाया गया था। 2 एकड़ जमीन की अगर बात करें तो 2500 यानी कि 2500 रुपए का जुर्माना लगाया गया था और 5 एकड़ जमीन पर 5000 का जुर्माना लगाया गया था। 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर 15000 का जुर्माना लगाया गया था। तो एनजीटी के आदेश के मुताबिक ये वो जुर्माना था, लेकिन बार बार इस आदेश की धज्जियां उड़ाई गई और राज्य सरकार पर इसका ठीकरा एनजीटी ने फोड़ा और यही कारण भी है कि सरकार को लताड़ लगाई गई है। वहीं पराली जलाने से कितना नुकसान होता है वो भी आपको हम बता रहे हैं। पर्यावरण में धुएं के चलते जो वातावरण है वो पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है और इसका सीधा असर लोगों पर पड़ता है। उन्हें सांस लेने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जहरीले धुएं से पर्यावरण को नुकसान तो पहुंचता ही है और ये शिकायत थी लगातार, जिसके बाद एनजीटी ने इतना सख्त आदेश दिया था, पाबंदी लगाई थी, उसके बावजूद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। प्रदूषण से सांस लेने में लोगों को मुश्किल होती है और इसीलिए बताएं आपको कि बार बार ये कहा जा रहा था कि पराली ना जलाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया सरकार की ओर से, जिसके चलते किसान ऐसा ना करें। जमीन की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है इससे, अगर पराली जलाई जाती है और जो पूरा आसपास का इलाका है वो धुएं के गुबार से मानो ढक सा जाता है। क्योंकि 2015 में ऐसा ही हुआ था जब एनजीटी ने यह आदेश दिया था पूरे उत्तर भारत में। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, हरियाणा की, पंजाब की, तो यहाँ पर इस तरह की दिक्कतों का सामना लोगों ने किया था, जिसके बाद अब एनजीटी ने सख्ती से फटकार लगाई है राज्य सरकार को। चलो एक बार फिर से अक्षय का रुख कर लेते हैं।
शुक्रिया पयोधी। तो आपने देखा कि पराली को लेकर एनजीटी ने क्या आदेश दिया था, लेकिन इन तमाम आदेशों को साइड कर दिया किसानों ने और पराली अभी भी जला रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें वक्त देना था, तैयारी की जानी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और गुस्सा कमोबेश इसी तरीके का उन पटाखा बेचने वाले लोगों के अंदर भी देखने को मिल रहा है, जिनका कारोबार इस बार प्रभावित होता नजर आ रहा है। वजह क्या है? दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री। इससे पटाखा कारोबारी काफ़ी परेशान है। दिल्ली पुलिस ने इस बीच ये साफ किया है कि पटाखों की ऑनलाइन खरीद फरोख्त पर भी दिल्ली पुलिस कार्रवाई करने वाली है। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर बैन की गूंज सड़क से लेकर कोर्ट तक सुनाई दे रही है। 9 अक्टूबर को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कारोबारी देश की सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर कर चुके हैं। कारोबारियों ने याचिका में पटाखों की बिक्री पर रोक का आदेश वापस लेने की मांग की है। दरअसल दिवाली के मौके पर हर साल करोड़ों के पटाखे का व्यापार होता है। देश के अलग अलग जगहों से दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री की जाती है, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद कारोबारियों का दिवाला निकल चुका है। गोदाम में उनके माल पड़े हैं और चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। सबसे बुरा हाल मेरठ का है, जहां दिवाली के मौके पर रंगत नजर आती थी, वहीं अब कारोबारियों के चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई है। उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। ये करीबन 1.5-2 लाख का माल हमारा होगा। इसमें हमारा पूरी साल का अपना बच्चों का पोषण पालन कर लेंगे। और हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि 10 दिन के लिए हम अपना इस पटाखे को ख़त्म कर दें और बात ख़त्म हो जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश और एनजीटी की गाइडलाइंस के बाद पटाखों की बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित रखने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। तो वहीं आतिशबाजी से जुड़े कारोबारियों की सांस हलक में है। मेरठ में करीब 20 करोड़ का पटाखा कारोबार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राहत की राह दिख रहा है। बात अगर मेरठ की करें तो अकेले मेरठ में 20 करोड़ के पटाखे गोदामों में डम पड़े हैं। 14 अस्थायी लाइसेंस पिछले साल बिक्री के लिए जारी किए गए थे। हर साल तकरीबन 500 लाइसेंस अस्थायी तौर पर जारी किए जाते थे, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी लाइसेंस डेड हो गए हैं। तो वहीं प्रशासन के समक्ष अस्थायी लाइसेंस का एक भी आवेदन नहीं आया है। दीपावली पर्व को और 4 चांद लगा देती है। वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अनार एक ऐसा बम पटाखा कहें जिसे देखकर हर किसी का जो मन होता है, जो दिल होता है, वो गदगद हो जाता है। बच्चों की फुलझड़ियाँ अपने आप में, बच्चे जैसे ही हाथ में फुलझड़ियाँ लेते हैं तो उनका जो उत्साह होता है, जो वो कूदते हैं फर्श पर, वो अपने आप में अलग होता है। दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर रोक लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर लगाम लगाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन कारोबारियों की अपनी दलीलें हैं। किसी के पास गोदाम में पुराना माल बचा हुआ है तो किसी ने दिवाली पर कमाई के लिए अपना सब कुछ बेचकर पटाखों पर लगा दिया है। यही वजह है कि अब पटाखा कारोबारी सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मेरठ से दीपक त्यागी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर 1 नवंबर तक रोक लगा दी है और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा था कि दिल्ली एनसीआर में दीपावली धुंध भरी थी और यही वजह थी कि तमाम लोगों की परेशानियां बढ़ गई थी, लोगों को सांस लेने तक में तकलीफ होने लगी थी। पिछले साल दिवाली के अगले दिन दिल्ली एनसीआर की हालत कुछ ऐसी थी। धुंध और प्रदूषण ने दिल्ली एनसीआर को अपनी आगोश में ले लिया था। लोगों को सांस लेने में तकलीफ महसूस होने लगी थी और तो और तब लोगों का घर से निकलना तक दूभर हो गया था। और ये सब कुछ था पंजाब और हरियाणा में जलाए गए पराली और दिवाली के पटाखों से। प्रदूषण के इस रेड अलर्ट के बाद कोर्ट, सरकार और एनजीटी ने सख्ती दिखाई और उसके बाद पराली जलाने पर रोक को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया गया। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों से दिवाली पर शहर में प्रदूषण का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हालत यह है कि दिवाली पर वायु प्रदूषण का स्तर मानक से औसतन 250% तक ज्यादा बढ़ जाता है, जबकि ध्वनि प्रदूषण में भी 40 से 45% तक बढ़ोतरी हो जाती है। अगर कोई भी बम उनके कान के पास फटता है, वो बच्चा है या बड़ा है, तो उनके कान में छेद हो जाता है। अगर बम की इंटेंसिटी 110 डेसिबल से 120 डेसिबल के बीच में होती है तो उनके पर्दे में छेद हो जाता है और जो अंदर की हड्डियां हैं वो डैमेज हो जाती हैं और सुनने वाली नस भी डैमेज हो जाती है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण लेवल को ध्यान में रखकर दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर बैन लगाया गया है। तो वहीं सरकार की तरफ से भी कई कदम उठाए गए हैं। डॉक्टर के मुताबिक ऐसे हालात में कई तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती है। इतना ही नहीं, लोगों की जान तक जा सकती है। एनसीआर में ऑलरेडी पॉल्यूशन हाई लेवल पे है। यहाँ पे चेस्ट डिसीज़ जो डिसऑर्डर के लोग हैं वो ऑलरेडी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल से। यहाँ पे और पटाखे करके हम अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाएंगे तो उनके एक्सजर्बेशन जो हैं,
फ्लेयर अप डिसीज़ के, जैसे ब्रोंकियल एज़मा है, COPD है, जो स्मोकर्स हैं, इवन चाइल्डहुड एज़मा जो है ये बढ़ जाता है। फ्लेयर अप जल्दी होंगे, चेस्ट इन्फेक्शन जल्दी होते हैं, इवन स्किन डिसऑर्डर्स हैं, कुछ स्किन एलर्जीज़ हैं वो भी ज़्यादा होती हैं, तो डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। दिल्ली की आबोहवा को लेकर कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन दिल्ली के हालात में सुधार होता नहीं दिख रहा। यहाँ के हालात किस कदर गंभीर हैं, इसे कोर्ट की उस टिप्पणी से भी समझा जा सकता है जिसमें कोर्ट ने दिल्ली को गैस चैम्बर तक कह दिया था। दीपक त्यागी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।